जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं एक नया वीडियो मैथ का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मैं अच्छे अच्छे सवाल बिल्कुल देख कर लाया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर दोस्तों, और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या कहता है। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं आज का पहला सवाल पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सवाल कहता है एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे। देखिए, कोई भी सवाल को कॉन्सेप्ट पहले पूरा पढ़िए, पहले पूरा पढ़ना है उसके बाद ही समझना है, ठीक है। अपने आप समझ में आने लगेगा। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, 10% सड़ गए। शेष में से जो बचा हुआ, जो सड़ने के बावजूद जो बचा, वो क्या हो गया, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या देता है, अपने बगल वाले को दे देता है। अब क्या कहता, माफ कीजिएगा, अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। उसके पास कितने अंडे बच गए, 36 अंडे। उसने कितने अंडे खरीदे थे, यानी कि उसने कितने अंडे कुल टोटल खरीदे थे, उसी में से क्या क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए समझते हैं सवाल को। एक आदमी ने क्या किया, कुछ अंडे, मान लेते हुआ कुछ अंडा जो था वो 100% था, ठीक है। 100 अंडे थे, उसमें से 10% सड़ गए। तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। निकाल के दिखा देते हैं, 100 गुना 10/100 होता है ना। चलिए, 10% सड़ गए तो बचे कितने, 90 बचे। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब 90 बचे, अब जो बचा कितना बचा इसमें, तो शेष कितना बचा, 90 अंडा। 90 में से क्या किया है, 80% वह पड़ोसी के दे दिया है। तो 90 का जो 80% होता है कितना होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, 9 8 72, यानी कितने अंडा, 72 अंडा किसको दे देता है, अपने पड़ोसी को। समझ में आ रहा है ना, 90 का 80% निकालने आता है ना आप लोग को, आता है कि नहीं आता है। चलिए, 9 8 72, यानी 90 में से वह 72 अंडा किसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके पास कितना अंडा बचा, उसके पास 90 था, 90 में से 72 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 18 अंडा बचा, 18 बचा। अब इसी को कह सकते हैं दोस्तों, को समझिएगा, 18 अंडा बचा उसको, समझ रहे हैं बात को, 18 बचा। तो इसी को कह लीजिए, जब 18% बराबर कितना अंडा दिया हुआ है, 36 अंडा। उसके पास कितना अंडा बच रहा है, 36 अंडा। अब पूछ क्या रहा है, उसने कितने अंडे खरीदे थे, यानी कि उसका 100% पूछ रहा है दोस्तों। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 36 अंडा बटा 18 अंडा गुना 100 से परसेंटेज में गुना। 18 दूना के 36 और 100 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। यानी कि वह कितने अंडा खरीदा, 200। यानी कि वो कितने अंडा खरीदा था, 200 अंडे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा दोस्तों, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हमें दिक्कत हो जाए लेकिन आप लोग की दिक्कत ना हो। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल दम आसानी से इसको कैसे बनाना है आप लोग को ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, 100 में से 10% सड़ गया, बच गया उसके पास 90, और 90 का 80% कितना होता है, 72। वह पड़ोसी को कितना अंडा दे दिया, 72 अंडा। उसके पास 90 अंडा थे, 90 में से 72 घट गया, बच गया 18। इसी 18% किसके बराबर था, 36 अंडे के बराबर। बस इसी का 100% निकाल दिए, कितना आ गया, 36 बटा 18 गुना 100। 18 दूना 36, 100 दूना 200। देखिए बन गया ना, 10 सेकेंड भी लगा, 10 सेकेंड भी लगा। मैं बस आप लोग को समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने 5 भाइयों या बहनों को शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो। और जो सबके साथ भला करते हैं, पता ही है आप लोग को, भगवान उसका बहुत ज़्यादा भला करता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। शेयर करते जाइएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 67 शेष बचता है। देखिएगा, हम एक लाइन 1 सेकेंड भी नहीं लेगा, आपको बना देना है, ठीक है। उसी संख्या को क्रमशः 18 तथा 9 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। बस बात को समझ नहीं गया, चलो कुछ नहीं करना है। ये जो शेष बचा है ना, शेष, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे, जो 18 और 9 जो 2 अंक दिया हुआ है, जो किसी संख्या जो दिया हुआ 72, क्या इन दोनों संख्या से
72 पूर्णतः विभाजित हो जाता है? तो कहिए यस सर, 18 चौके 72 और 9 8 72, एकदम कट जाता है। जब कट जाता है तो क्या करना है आपको, ये जो शेषवा है, ये शेष है ना, शेष 67, पहिलका से और उसके बाद फिर एक बार दूसर का शेषवा से, एक दूसर का अंकवा से शेषवा को भाग कर दीजिए। देखिए 18 तिया 54, 7 में 4 गया 1 3, माफ कीजिएगा 6 में 5 गया 1 13, 9 7 63, 7 में 3 गया 4, और ये जो शेष बचा यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 और 4। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। मैं बस समझाने के लिए किया हूं, आपको इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस क्या करना है, बस भागे कर देना 18 से, कितना में 67 में 18 दिए 54 बचा 13, और इसको से भागा देंगे 9 से 63 बच गया 4, 13 और 4, ये देखिए 5 सेकंड में आंसर आ गया पूरा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत जी नहीं? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो शेष रहेगा ध्यान रखना, जो शेष रहेगा उस अंक से क्या कर देना है, भाग देंगे, और भाग दे के जो शेष बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल आपके अगर आता है, अगर कहीं से भी आता है एग्जाम्स में, आएगा ही आएगा, तो आपको इसको जल्दी से एकदम देखते ही बना देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका तीसरा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, और इस प्रकार सवाल जो है कंफ्यूज नहीं होना, एक लाइन नहीं, मात्र 10 सेकंड बनता है। देखिए सिंपल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत मिला, बात को समझने की, ये दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार में से एगो के 84% मिला, और एगो के तो बचा हुआ टोटल 100% के ना होता है, कितना मिला 16%। देखिएगा हम शॉर्ट बता रहे हैं, हम ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एकदम ज़्यादा टाइम लंबा खींचे, ठीक है। पहले को मिला 84%, दूसरे को मिला 16%, मिला कि नहीं मिला, 16 में से क्या करें, नहीं 100 में से 84 को घटा लिया, आप गया 16। चलिए अब जो है 476 मत पूर्ण रूप से हुआ, वोट डाला गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? अब ध्यान से देखिए, 476 मतों से क्या हुआ, निर्वाचित हुआ, फैसला हुआ दोस्तों। अब देखिए 84 से जो 16 है, ये दूसरे जो मतदाता है वो कितना बड़ा है, 16 से कितना बड़ा है, तो इसको घटा लीजिए, 84 में से 16, तो आपको कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, 7 में से गया 6 68, और ये जो 68 हुआ, 68 किसके बराबर हुआ, 476 मतों के बराबर हो गया। अब बताइए कुल मत हमारा कितना था, 100% का था, तो 100% बराबर कितना हो गया, 476 बटा 68 गुने हो गया 100। बस इसी को क्या कर लीजिए, हम कटा लेंगे, 17 चौके 68, अब 25 चौके 100, समझ रहे हैं ना। अब 17 से इसको कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा, 17 दूनी 34 और 17 8 36 से, चलिए 28 बार में, और 28 में गुना कर दीजिए 25 से, 28 गुना 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 दूनी 50, 25 8 200, अब 5 2 700, यानी कि 700 कुल मत कितना है, यानी डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है, 700, कितना है 700। अब 700 कुल मत पड़ा, कितना टोटल डाला गया वोट कितना मिला 700, और एक को मिला 476, तो दूसरे को उसको घटा, अगर दूसरा को पूछता तो 700 में से उतना घटा देते, आपका आंसर आ जाता दोस्तों। तो बताइए इस प्रकार का सवाल में आपको कोई दिक्कत हुआ, 1% भी बिल्कुल नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई अगर तकलीफ होता है बच्चों तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और इसमें भी जान नहीं है, मात्र 10 सेकंड में हम लोग बनाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है। कहता है ए तथा बी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, और बी तथा सी की औसत आयु कितना है, 26 वर्ष है। तो ए तथा सी की आयु का अंतर मतलब घटाओ, समझते हैं ना, योग का मतलब जोड़, आयु का अंतर का मतलब घटाओ। तब कहता है औसत आयु ए तथा बी के, तब इसे कह लेंगे ए जोड़ बी का औसत आयु, औसत आयु कितना है, औसत आयु का योग 30 वर्ष है। तो कितने हैं, 2 लोग हैं, तो 2 गुना 30 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। चलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है ना, कितना 2 लोग हैं तो 60 हो गया, 60 वर्ष, समझ रहे हैं। बी तथा सी यानी बी प्लस सी का औसत आयु का योग कितना है, 26 वर्ष है, तो 26 दूनी 2 लोग हैं तो 52 हो गया। कोई दिक्कत जी नहीं। मान लीजिए ये समीकरण नंबर आपका हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत। आइए हो गया आपका
सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया प्लस माइनस खत्म दोस्तों। ठीक है, अब बच गया a माइनस सी। क्या बच गया इधर? a माइनस सी। जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी तो चेंज होगा। 60 में 52 गया, कितना आ गया? बराबर 8। पूछ क्या रहा था जरा हमें बताइएगा, क्या पूछ रहा था दोस्तों? ए तथा सी की आयु का अंतर, यानी ए और सी के बीच के जो अंतर है यानी घटाव है, कितना वर्ष है? 8 वर्ष है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। बताइए कोई दिक्कत दोस्तों? बन गया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में बन गया दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई भी तकलीफ है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने 5 लोग या जितने लोग हैं, जितने लोग को आप कर सको उनको शेयर करो, उनको कहो उनको शेयर करने के लिए, और सब्सक्राइब करो। और बेल आइकन जो सब्सक्राइब होता है, जो बेल घंटी का बटन होता है, बेल आइकन होता है, उसको ऑल पे कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग का, 2 वीडियो मैं डालता हूँ, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग दोस्तों, दोनों वीडियो कभी भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मिस करोगे आपका हो सकता है एग्जाम में वही वाला सवाल पूछे। तो ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का होमवर्क का सवाल, जो मैं पिछले मैथ्स में बता चुका हूँ ये सवाल, और आपको बस देखने की ज़रूरत है, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना? देखे होंगे आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। आप लोगों को पता है ना, मुस्कुराता हुआ इंसान कितना अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो में। जय श्री राम। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।